क्या फजर का बाप फजर को माफ कर देगा? दो बातें हैं, या तो माफ कर देगा। अगर वो माफ कर देगा तो क्या वो इतना माफ कर देगा कि फजर की शादी शेर से कर दे? और अगर वो माफ नहीं करेगा तो क्या फजर अपने बाप की नाराजगी के होते हुए शेर से शादी करेगी? यानी फजर का बाप फजर को माफ करे या ना करे, फजर की शादी शेर से होना मुश्किल नजर आ रही है। और मेरे ख्याल में अब फजर के पास एक ही ऑप्शन है कि वो पहले शेर से शादी कर ले और फिर बाप से माफी मांगे, ताकि एक ही दफा सारी गलतियों का कफारा हो जाए, वरना कहानी बहुत लंबी खिंचेगी। शेर की किस्त नंबर 29 और 30 आ चुकी है, आइए उस पर बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस। जब से शेर ड्रामा शुरू हुआ है, किस्त 29 और 30 दोनों थोड़ी सी हल्की गई है। ये आम ड्रामों के लिहाज से तो फिर भी बेहतर थी, लेकिन खुद शेर ने जो अपना म्यार बुलंद किया है उस हिसाब से ये थोड़ी ठंडी ठंडी गई है। और अब 31वीं किस्त के प्रोमो से लग रहा है कि ड्रामा अगले गियर में जाने वाला है, जहां पे बदरुज्जमा शायद थोड़ा सा पीछे हो जाए और आहत जो है वो शेर के टारगेट पे होगा। किस्त नंबर 29 और 30 में आहत सबसे अहम रहा। आहत का मरजान से झगड़ा, शेर का आहत की साइड लेना और उसको कारोबार कराने का मशवरा देना, आहत का दूसरी शादी कर लेना। लेकिन शेर तो अपनी तरफ से यह प्लान कर रहा था कि वो आहत के नाम पे कोई ऐसा बिजनेस शुरू करे जिसमें आहत फंसता हो। लेकिन अब बात बिगड़ गई है, क्योंकि हम 31वें केस के प्रोमो में देख चुके हैं मरजान की तबीयत खराब हो गई है, वो अस्पताल में एडमिट है। और अब बात शेर की बहन पे आ चुकी, और जब बात हीरो की बहन पे आ जाए तो बात बहुत दूर तक जाएगी। और इसका साफ मतलब यह है कि आइंदा आने वाली चंद एक साथ में ये ड्रामा दो फैमिलियों की दुश्मनी के बजाय दोनों फैमिलियों के आपस के मामलात पे चलेगा। इधर शेर जो बदरुज्जमा और उसकी फैमिली के साथ अपना बदला लेना है, उसको अपने बाप का बदला लेना है, अपने पागलपन होने का बदला लेना है, और अब जो कुछ उसकी बहन के साथ हुआ है उसका बदला लेना है। और यह बात याद रहे कि फहद तो वैसे ही अपनी बीवी के साथ ठीक नहीं है, और फहद ने कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा शेर की सगी बहन को भी छेड़ा था। वो बात भी शेर को पता चलेगी और इन सब का अंजाम तो बहुत बुरा होना है। दूसरी तरफ शाहताज बीबी, जिनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। काका साहब ने जायदाद पोते के नाम लिख दिए और अब शाहताज को ख्याल आ रहा है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी जिस लालच में गुजार दी, क्योंकि ठीक है समरा ने अगर भाग के शादी कर ली और उसने भाग के शादी नहीं की तो भी वो शादी तो कर सकती थी। समरा यानी सुनीता मार्शल ने उसको बिल्कुल ठीक कहा कि जब शाहजमान ने शादी कर ली तो फिर तुम किस आसरे पे बैठी रही। और शाहजमान ने तो 2 बार शादी कर ली। शाहताज की शादी अगर हो जाती तो शायद वो इतनी बिटर ना होती। दोस्तों, अगर आप गौर करें दुश्मनी के ऊपर चलने वाले इस ड्रामे और लालच की वजह से, दो फैमिलियां जिनके पास बहुत पैसा है, बेतहाशा दौलत है, लेकिन शायद ही कोई कैरेक्टर हो आपको नजर आए जो आपको खुश नजर आ रहा हो। ये एक साइड इफेक्ट है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। खैर, दोबारा ट्रैक पे आते हैं। काका साहब ने जमीन तो वापस कर दी, क्योंकि जाहिर है अब उस जमीन का उनके पास कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन वो चीज जिसकी वजह से इतने साल दुश्मनी रही अब वो रुल रही है। पहले काका साहब के पास पड़ी थी, अब दोबारा शेर के पास आ गई है। शेर उसके साथ क्या करता है ये तो देखेंगे, लेकिन काका साहब की तबीयत को कुछ हुआ है और हो सकता है कि काका साहब की तबीयत का खराब होना इस ड्रामे में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लाए शेर और फजर की फैमिली को करीब लाने में, क्योंकि काका साहब ने शाहताज को यह बोल दिया है कि अपने भाइयों से अच्छी बना के रखो, तुम्हारे बहरहाल इनके साथ ही गुजरना है। और अगर शाहताज थोड़ी सी भी नर्म होती है तो शुजात के लिए कोई इशू नहीं होगा, फजर को माफ कर देना। लेकिन मसला वही है कि फजर को माफ कर देगा तो क्या शेर से शादी भी कर देगा, और अगर फजर को माफ नहीं करेगा तो फजर क्या शेर से शादी करेगी। मतलब किस्त नंबर 29 और 30 को हम कितना ही ठंडा समझें, ये बात तय है कि अगली किस्त से ये ड्रामा फिर नेक्स्ट गियर में होगा। और मेरे ख्याल में अब जो गियर चेंज होगा वो इस ड्रामे का वो क्लाइमेक्स का सफर होगा। 5-7 कितनी किस्तों में क्लाइमेक्स होता है ये देखा जाएगा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।